हूँ चाहिए। हमें इस हवाले से एक इत्मीनान दिलाना होगा छोटे सूबों के आवाम को, जो वहाँ के वसाइल पर उन्हीं का हक़ है, लेकिन हम अपने ये हुकूक पाकिस्तान की अंदर ही हासिल करेंगे। मुल्क के साथ मुल्क के साथ लड़ना ये फ़ायदा है कि हमारे हुकूक के रास्ते में मुश्किलात तो पैदा करेंगे, आसानियाँ नहीं। हाँ, अलबत्ता कौमी सतह पर एक यकीनी की ज़रूरत है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर पंजाब के वसाइल हैं तो वो पंजाब के बच्चों का हक़ है, आने वाली नस्लों का हक़ है। अगर सिंध का वसाइल हैं तो उस पर वहाँ के लोगों का हक़ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाटा कबायली इलाक़ों के जो वसाइल हैं वहाँ पर उन्हीं का हक़ है। तो ये चीज़ें जो हैं नज़रियाती लिहाज से, उसूली लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह है और इसी खतूत पर हमें मुल्क को आगे जाकर मुत्तहद करना होगा। रियासत को भी अपना फ़र्ज़ निभाना है। रियासत का भी फ़र्ज़ है कि वो रियासत में रहने वाले अवाम, मुख्तलिफ़ कौमियतें, मुख्तलिफ़ तबक़ात, उनको मुतमईन करें और उनको उनके हुकूक़ के हवाले से इत्मीनान कराएं। सर, सरबराह तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तक़बिल आप क्या देखते हैं? मैं कभी भी कोई नजूमी नहीं हूँ किसी के मुस्तक़बिल की बातें करूँ। वो सियासी पार्टी है और अपना असर रखती है, तो ज़ाहिर है जी कि उन्होंने अपनी पॉलिसी को खुद मुरतब करना है और अपने मुस्तक़बिल के बारे में खुद उन्होंने तय करना है। हज़रत साहब ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये जो दहशत गर्दी की लहर खासतौर पर बलूचिस्तान में ये एक SHO की मार है। क्या आप समझते इतना ही छोटा सा मसला है कि एक SHO बलूचिस्तान की दाखिली मामला को बेहतर कर दें? मेरे ख्याल में हमें ये बात संजीदगी से लेनी होगी। इस तरीके से मेरे ख्याल में वो कोई भी ऐसे अल्फाज जो है वो उसका अच्छा असर नहीं लेगा और उसको वो अपनी बेतौकीरी समझेगा। हमें संजीदगी से लेना चाहेंगे इसको और इन चीज़ों को हमें सियासी तौर पर हल करना होगा। ताकत के ज़रिए हल करने में तो हमारे 20 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी हमारे 200 बिलखुसूस जो मुसल्लह ग्रुप हैं, जो वारदात हैं, जो इनका सलूक है, वो तो बढ़ता जा रहा है। इनको रोकने के लिए हमें एक हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए और एक ऐसी हिकमत अमली की जहाँ हम सर, वज़ीर आला बलोचिस्तान फरमाते हैं कि जिन्होंने ये लोगों की टारगेट किलिंग किया है, दहशतगर्दी की है, वो बलोची नहीं है। कौन है सर आपके नज़रिए? मेरे पास तफसीलात नहीं है, मेरे पास वो सारी मालूमात हैं। अगर उसके हक़ाइक़ जो है वो हुकूमत, उनके जो एजेंसियाँ हैं, उनके इदारे हैं, वो कौम के सामने वाज़ेह करने तो अच्छी बात है। मौलाना साहब ये कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है, मरियम नवाज़ ने जो है वो फ्री यूनिट दिए हैं। आपके समझते हैं कि दोनों की हुकूमतें बेहतर हैं और आवाम को मसाइल से बाहर निकाल पाएगी? उससे ज़्यादा आप बेहतर। अच्छा मौलाना ये बताइएगा क्या जरदारी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, आज शुजात साहब के भी घर आए थे, तो क्या मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे? उससे भी आपकी नाराज़गी क्या ख़त्म हो जाएगी? शुजात साहब के साथ उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे याद किया था और क्योंकि वो मरीज भी है, तो इस दफ़ा जब मैं लाहौर आया काफ़ी अर्से के बाद, तो मैंने अपना अखलाक़ी फ़र्ज़ समझा कि हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, एक ताल्लुक़ है, बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ हमें वर्षे में मिला है, तो मैं उनकी बीमार पुरसी के लिए आऊँ। मैंने उनकी बीमार पुरसी की है और उन्होंने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी में हमें हलवा खिलाया। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाएंगे आप? नवाज साहब से मुलाकात करने जाएंगे? मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। अब इस बार क्यों करते हैं कि कल आप कहेंगे कि उन्होंने जान से इनकार कर दिया। कल की जो हड़ताल है मौलाना, कल की हड़ताल जो जमात इस्लामी कर रही है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? हड़ताल को मुझे कोई अच्छा सर, जमात इस्लामी IPPs के खिलाफ बात करती है। ताजर अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उसको तो हमने अव्वल दिन से सपोर्ट किया हुआ है। मामले में आपसे मदद मांगी जा रही है। इस बातों में या इस मामले में कितनी ताकत है कि आप अगर तस्वीर का मामला पार्लियामेंट में नहीं साझी आती है तो आप कहाँ खड़े हो? अभी तो अगर में हो रही है और अगर पर मैं यकीन नहीं रखता जब तक हमारे सामने कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं लाएगा, कोई वाज़ेह तजवीज़ नहीं लाएगा, तो तभी हम रद्द-ए-अमल देंगे। अगर अभी तक किसी ने कोई हमसे बात नहीं की, जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं और वो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद पहली मरतबा तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उस
उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हिमायत हासिल कर रहे हों, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। ये हुकूमत अपना वक्त पूरा कर पाएगी? 5 साल हुकूमत पूरा कर पाएगी? आज जो मुशावरत है क्या वजह है, कौन सी चीज़ें रुकावट बन गई है कि आप लोग साथ नहीं चल पा रहे? मतलब हम साथ तो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल 12 साल एक लड़ाई, इख्तलाफ और बड़े नज़रियाती किस्म का वो रहा है, तो उन चीज़ों को ज़ायल करने के लिए कोई इस तरह से नहीं कि थड़े पे बैठ कर हम फ़ौरन तय कर लें कि हम अब एक हो गए हैं। उन सारी चीज़ों को संजीदगी के साथ परखना है और उस पर एक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ की तरफ जाना है। बतौर सियासी हलीफ 5 साल हुकूमत पूरे कर पाएगी, आप क्या समझते हैं? सर बतौर सियासी हलीफ, मैं तो सर बतौर सियासी हलीफ, मैं तो इस पार्लियामान को, इसमें को आवाम का नुमाइंदा नहीं करता। मौलाना ये सर बताइए बतौर सियासी हलीफ पीटीआई के साथ JUI फेक कब तक खड़ी है? हम अभी हलीफ नहीं हैं। ये है कि सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो जो अपोजिशन के तकाजे होते हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो हम मिलकर पूरा करें। मौलाना ये बताइए कि 9 मई को एक अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, कि आप समझते हैं कि उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए 9 मई के लोगों को? देखिए, इसमें एक 9 मई का वाक़या है, फिर उसके बाद जो इलेक्शन का नतीजा आया है, तो अगर नतीजा ठीक है, जिस तरह के हमारे रियासत का ये मौक़िफ़ है, तो फिर 9 मई के बयानिया को तो आवाम ने दफन कर दिया है ना। ताहम अगर ये रियासत का मामला है तो रियासती इदारे जो हैं उस हवाले से खुद फैसला करें, इस पर हम कोई राय नहीं दे सकते। हमें इस हवाले से एक इत्मीनान दिलाना होगा छोटे सूबों के आवाम को, जो वहाँ के वसाइल पर उन्हीं का हक़ है, लेकिन हम अपने ये हुकूक पाकिस्तान के अंदर ही हासिल करेंगे। मुल्क के साथ मुल्क के साथ लड़ना ये ख्याल है कि हमारे हुकूक के रास्ते में मुश्किलात तो पैदा करेंगी, आसानियाँ नहीं। हाँ, अलबत्ता कौमी सतह पर एक यकजहती की ज़रूरत है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर पंजाब के वसाइल हैं तो वो पंजाब के बच्चों का हक़ है, आने वाली नस्लों का हक़ है। अगर सिंध का वसाइल हैं तो उस पर वहाँ के लोगों का हक़ है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, पाटा, कबायली इलाकों के जो वसाइल हैं वहाँ पर उन्हीं का हक़ है। तो ये चीज़ें जो हैं नज़रियाती लिहाज से, उसूली लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह है, और इसी खतूत पर हमें मुल्क को आगे जाकर मुतहद करना होगा। रियासत को भी अपना फ़र्ज़ निभाना है। रियासत का भी फ़र्ज़ है कि वो रियासत में रहने वाले अवाम, मुख्तलिफ़ कौमियतें, मुख्तलिफ़ तबक़ात, उनको मुतमईन करें और उनको उनके हुकूक के हवाले से इत्मीनान कराएं। सर सरबराह तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? मैं कभी भी कोई नजूमी नहीं हूँ किसी के मुस्तकबिल की बातें करूँ। वो सियासी पार्टी है और अपना एक असर रखती है, तो ज़ाहिर है जी कि उन्होंने अपनी पॉलिसी को खुद मुरतब करना है और अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद उन्होंने तय करना है। हज़रत साहब ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये जो दहशतगर्दी की लहर खासतौर पर बलूचिस्तान में, ये एक SHO की मार है। क्या आप समझते इतना ही छोटा सा मसला है कि एक SHO बलूचिस्तान की दाखिली मामला को बेहतर कर दें? मेरे ख्याल में हमें ये बात संजीदगी से लेनी होगी। इस तरीके से मेरे ख्याल में वो कोई भी ऐसे अल्फाज जो है वो उसका अच्छा असर नहीं लेगा और उसको वो अपनी बेतौकीरी समझेगा। हमें संजीदगी से लेना चाहेंगे इसको, और इन चीज़ों को हमें सियासी तौर पर हल करना होगा। ताकत के ज़रिए हल करने में तो हमारे 20 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी हमारे दो सूबों के बिलखुसूस जो मुसल्लह ग्रुप हैं, जो वारदात हैं, जो इनका सलूसन है, वो तो बढ़ता जा रहा है। इनको रोकने के लिए हमें एक हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए और एक ऐसी हिकमत अमली की जहाँ हम उनको मुतमईन कर सकें। सर वज़ीर आला बलोचिस्तान फरमाते हैं कि जिन्होंने ये लोगों की टारगेट किलिंग की है, दहशतगर्दी की है, वो बलोची नहीं है। कौन है सर आपके नज़दीक? मेरे पास तफसीलात नहीं हैं, मेरे पास वो सारी मालूमात हैं। अगर उसके हक़ाइक़ जो है वो हुकूमत, उनके जो एजेंसियाँ हैं, उनके इदारे हैं, वो कौम के समय वाज़ेह करने तो अच्छी बात है। और ऐसा भी पाएँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है, मरियम नवाज़ ने जो है वो फ्री यूनिट दिए हैं। आप क्या समझते हैं कि दोनों की हुकूमतें बेहतर हैं और आवाम को मसाइल से बाहर निकाल पाएगी? आप बेहतर। अच्छा मौलाना ये बताइएगा क्या जरदारी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, आज शुजात साहब के भी घर आए थे, तो क्या मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे, उससे भी आपकी नाराज़गी क्या खत्म हो जाएगी? शुजात साहब के साथ उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे याद किया था, और क्योंकि वो मरीज भी है तो इस दफ़ा जब मैं लाहौर आया काफ़ी अर्से के बाद, तो
तो मैंने अपना अखलाकी फ़र्ज समझा कि हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, एक ताल्लुक़ है, बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ हमें वर्षे में मिला है, तो मैं उनकी बीमार पुरसी के लिए आऊँ। तो मैंने उनकी बीमार पुरसी की है और उन्होंने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी में हमें हल्वा खिलाया। क्या नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाएंगे आप? नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जाएंगे? मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। अब इस सवाल क्यों करते हैं कि कल आप कहेंगे कि उन्होंने जान से इनकार कर दिया। कल की जो हड़ताल है मौलाना, कल की हड़ताल जो जमात इस्लामी कर रही है उस पर आपका क्या मौका है? आगे हड़ताल को मुझे कोई नहीं। अच्छा सर, जमात इस्लामी IPPs के खिलाफ बात करती है। ताजर अगर हड़ताल कर करने रहे दो कि यार। हैं, ताजर अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उसको तो हमने अव्वल दिन से सपोर्ट किया हुआ है। मौलाना साहब थोड़ा मामले में आपसे मदद मांगी जा रही है, इस बातों में या इस मामले में कितनी ताकत है कि आप अगर तफसील का मामला पार्लियामेंट में कहीं साजी आती है तो आप कहाँ खड़े होंगे? अभी तो अगर में हो रही है, अगर पर मैं यकीन नहीं रखता जब तक हमारे सामने कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं लाएगा, कोई वाज़ेह तजवीज़ नहीं लाएगा तो तभी हम रद्द-ए-अमल देंगे। अगर अभी तक किसी ने कोई हमसे बात नहीं की। जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं और वो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद पहली मरतबा तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हिमायत हासिल कर रहे हों, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। ये हुकूमत अपना वक्त पूरा कर पाएगी? 5 साल हुकूमत पूरा कर पाएगी? आज जो मुशावरत है, क्या वजह है, कौन सी चीज़ें रुकावट बन गई है कि आप लोग साथ नहीं चल पा रहे? मतलब हम साथ तो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल 12 साल एक लड़ाई, इख्तलाफ और बड़े नज़रियाती किस्म का वो रहा है, तो उन चीज़ों को ज़ायल करने के लिए कोई इस तरह तो नहीं कि थड़े पे बैठ कर हम फ़ौरन तय कर लें कि हम अब एक हो गए हैं। उन सारी चीज़ों को संजीदगी के साथ परखना है और उस पर एक मुतफ़िक़ा मौक़े की तरफ जाना है। बतौर सियासी हलीफ 5 साल हुकूमत पूरे कर पाएगी, आप क्या समझते हैं? सर, बतौर सियासी हलीफ मैं तो सर बतौर सियासी हलीफ मैं तो इस पार्लियामान को इसमें को आवाम का नुमाइंदा नहीं करता। मौलाना ये सर, बताइएगा बतौर कि सियासी हलीफ PTI के साथ JUI फेक कब तक खड़ी है? हम अभी हलीफ नहीं हैं। ये है कि सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो जो अपोजिशन के तकाजे होते हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो हम मिलकर पूरा करें। मौलाना ये बताइएगा कि 9 मई को एक अफसोसनाक वाक़यात होते हैं कि आप समझते हैं कि उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए 9 मई के लोगों को? देखिए, इसमें एक 9 मई का वाक़या है, फिर उसके बाद जो इलेक्शन का नतीजा आया है, तो अगर नतीजा ठीक है, जिस तरह के हमारे रियासत का ये मौक़िफ़ है, तो फिर 9 मई के बयानिया को तो आवाम ने दफन कर दिया है ना। ताहम अगर ये रियासत का मामला है तो रियासती इदारे जो हैं उस हवाले से खुद फैसला करें, इस पर हम कोई राय नहीं दे सकते।